27 फरवरी 2025 की रात को लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति बड़ा ही परेशान और बेहाल हालत में अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंचता है और कहता है कि मैं बहुत ही परेशान हूं, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया है। अगर आप मुझे खाना और पानी की व्यवस्था कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जैसे ही वो व्यक्ति उसको देखता है तब वो समझ जाता है कि जो टीवी चैनल पर मोबाइल पर जो फोटो वायरल हो रहा है ये वही उसका रिश्तेदार है। अब इसको वो खाना पानी का इंतजाम करता है, साथ ही साथ वो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जिस व्यक्ति की आप लोग तलाश कर रहे हैं वो हमारे घर पे ही खाना खा रहा है। ऐसे ही जब पुलिस वाले इस खबर को सुनते हैं तो आनन फानन में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है। लगभग 400 से 500 पुलिस वाले उस घर पर उस गांव में पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। वो व्यक्ति खाना खाने के बाद वहां से निकल जाता है, लेकिन पुलिस वाले जब पहुंचते हैं और खूब खोजबीन करते हैं आखिर वो गन्ने के खेत में मिलता है और उसको पुलिस पकड़कर थाने ले आती है। आज की जो सच्ची कहानी है वो पुणे बस स्टैंड में एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है उसी की दास्तान है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। महाराष्ट्र का जिला लगता है पुणे और पुणे का एक थाना लगता है स्वारगेट। वहां पर 25 फरवरी 2025 को एक घटना घटती है। एक लड़की सुबह सुबह थाने पर पहुंचती है 9:30 बजे और पुलिस वाले के सामने रोते हुए एक FIR दर्ज कराने की मांग करती है। पुलिस वाले जब पूछते हैं उससे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तब वो रोते हुए बिलखते हुए इस हालत में नहीं होती है कि वो पूरी तरह अपनी बात को रख पाए। वो लड़की मेडिकल की छात्रा है और बताती है कि स्वारगेट बस स्टैंड पर सुबह वो पहुंची थी अपने घर के लिए, बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और कहता है कि दीदी आप किसका इंतजार कर रही हैं। तब वो लड़की कहती है कि भैया मैं यहाँ पे बस का इंतजार कर रही हूँ, मुझे अपने गांव के लिए बस जो मुझे यहाँ मिलती थी वो आज दिखाई नहीं दे रही है। तब वो लड़का कहता है कि जो आपकी बस है वो यहाँ नहीं, उसके बगल में पीछे वो बस लगी हुई है। वो लड़की कहती है भैया सताना जिला का फलटन जो गांव के लिए बस लगती थी वो तो यहीं से लगती है। फिर वो लड़का कहता है कि दीदी आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर कंडक्टर हूँ यहाँ का और मैं ऐसे ही मुसाफिरों की मदद करता हूँ जो परेशान होते हैं, जिनको बस का पता नहीं होता है। बस का रूट हमेशा चेंज होता रहता है कि कौन सी बस दूसरे स्थान पर लग जाएगी, इस तरह से ऐसा यहाँ पर स्टैंड पर होता है। तो आप निश्चिंत ही घबराइए मत और मेरे साथ चलिए, बगल में ही बस खड़ी है, मैं उस पर आपको बैठा देता हूँ। जैसे ही वो लड़की उस लड़के के साथ उसका कॉन्फिडेंस देखती है कि उसको लगता है वास्तव में ये यहाँ का स्टाफ है, वो लड़की उसके साथ चल देती है। आगे जब बस के पास पहुंचती है तो एक AC बस वहां पर लगी हुई थी। अब वो लड़की कहती है कि भैया ये तो बस पूरी खाली लग रही है और बस के अंदर पूरा अंधेरा लग रहा है। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, यात्री सब भरे हुए हैं और बस ये बहुत ही 10-5 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी, आप अंदर जाइए, यात्री लोग यहाँ पर सोए हुए होंगे, अभी सुबह का समय है। अब ये लड़की इस लड़के की बात को मानकर बस के अंदर जाती है और जैसे ही बस के अंदर जाती है पीछे से ये लड़का भी उस बस में चढ़ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। क्योंकि AC बस थी, विंडो कहीं था नहीं, पूरा शीशा लॉक था। तो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ये लड़का उसको छेड़ने लगता है और उसके बाद उसको धमकियां देने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी यहाँ पर हत्या कर दूंगा। इस हिसाब से उसको डराता है और उसके साथ जघन्य अपराध करता है। उसके साथ बलात्कार करने के बाद वो आराम से उस बस से निकलकर अपने घर के लिए अपने गांव चला जाता है। अब ये जो लड़की थी मेडिकल की छात्रा जिसके साथ बलात्कार हुआ था, अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ये काफी घबरा गई थी। वो लड़की बस से उतरकर उसके बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद उसकी बस सताना की जो बस थी वो वहां पर आ जाती है और वो लड़की उस बस में सवार होकर चली जाती है। जब रास्ते में पहुंचती है तब उसको अपने दोस्त से फोन पर वो डिस्कस करती है और कहती है, उसको बताती है सारी घटना कि किस तरह से बस स्टैंड पे उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अब वो लड़की जैसे ही उसकी दोस्त सुनती है ये सारी बातें तब उसको कहती है तुम पागल हो, तुम्हें वहीं पर एक कंप्लेन पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ देनी चाहिए थी। ये बातें उसको समझाती है और कहती है तुम्हें बिना कंप्लेन किए हुए घर पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें कंप्लेन उसके खिलाफ करना चाहिए। अब वो लड़की उसकी बातें मान जाती है और थाने पहुंचकर पुलिस वालों को कंप्लेन लिखवाती है और बताती है ये सारी घटना उसके साथ किस हिसाब से हुई है। अब पुलिस वाले FIR लिखते हैं उस लड़की का और साथ ही साथ उस
अपराधी की तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस वाले बस स्टैंड के पास पहुंचते हैं और सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगते हैं। कुछ दूर के कैमरे थे और कुछ नजदीक के कैमरे थे। जब सारे कैमरे को उस समय के अनुसार देखा जाता है बारीकी से, तब पुलिस वालों को एक चेहरा निकलकर सामने आता है उस व्यक्ति का नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, जिसकी उम्र 37 साल होती है। पुलिस वाले अब उसकी फोटो निकालते हैं और उसको सर्कुलेट कर देते हैं। हर सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर और अखबारों में उसकी फोटो छप जाती है। पुलिस वाले, चूंकि महाराष्ट्र का मामला था, मुंबई का, तो पुलिस एकदम से एक्टिव हो जाती है, उसकी धरपकड़ करना स्टार्ट कर देती है। अब ये बंदा जब वहां से बलात्कार करके अपने घर पहुंचता है तो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों और अपने पिता को कुछ नहीं बताता है। नॉर्मल तरीके से वो घर पर रहता है। शाम को वो एक मंदिर में जाता है भजन कीर्तन करने के लिए, और कुछ समय बाद जैसे ही वो मोबाइल निकाल कर अपना देख रहा था, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को देख रहा था, तभी उसकी नज़र उसके खुद के फोटो पर पड़ती है। जिस खुद की फोटो देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, और उसमें लिखा हुआ था कि इस दत्तात्रेय जो व्यक्ति है, इसको पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम है। अब वहां से वो किसी तरीके से दूसरों से नजरें बचाकर मंदिर से वो बाहर निकल जाता है और एक खेत में जाकर छुप जाता है। 25 तारीख की सुबह की ये घटना थी और 2 दिन तक वो खेत में छुपा रहा। उसके बाद 27 तारीख को रात को 10:30 बजे वो अपने रिश्तेदार के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं 2 दिन से खाना न खाया हूं, न पानी पिया हूं, अगर आप मुझे खाना पानी दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। जो व्यक्ति उसको खाना पानी देता है वही व्यक्ति पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही घर पर यहाँ पर खाना खा रहा है। जैसे ही पुलिस वालों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लगभग 500 के आसपास पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति के पास। तब तक वो दत्तात्रेय जो है वहां से खाना खाकर निकल चुका था रात को। अब पुलिस वाले रात को वहां पर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। गांव वाले भी, लगभग 300 से 400 गांव वाले इस खोज में पुलिस वालों की मदद करते हैं कि किसी तरीके से ये अपराधी पकड़ा जाए जो मुंबई महाराष्ट्र का नाक कटा दिया है, पूरे देश का नाक कटा दिया है इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन था कि उसी गांव में वो छुपा हुआ है। चूंकि रात का समय था तो पुलिस वालों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ड्रोन कैमरे की मदद से और खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस वाले उसको खोजने की कोशिश करते हैं। आसपास के खेतों में जब काफी खोजने के बाद कुछ समझ में नहीं आता पुलिस वालों को, तब खोजी कुत्ते जो हैं एक खेत में बहुत तेजी से भागते हुए जाते हैं और उस व्यक्ति को वहां पर जो छुपा हुआ था उसको दबोच लेते हैं। अब पुलिस वाले उसको पकड़कर वहां से उसको उठाकर लाते हैं थाने में और उसको जेल में डाल देते हैं। उस पर फास्ट ट्रैक का मुकदमा दर्ज होता है और बहुत ही तेजी से इस पर कार्रवाई होती है। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, पुलिस प्रशासन उसको छोड़ने की कतई मूड में नहीं था। महाराष्ट्र के नाक का सवाल हो गया था कि अब पुलिस वाले 48 घंटे के अंदर उसको पकड़ लेते हैं और उसको सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस तरह की घटना को सुनाकर आपको विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि जिस हिसाब से क्राइम आजकल बढ़ रहा है उसको लेकर आपको सचेत करना, जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है।